अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ उर्दू के गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहे हैं, जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो खुलासे इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके जो है उर्दू बी में से इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन चीज़ों को स्किप नहीं करना ताकि आप अच्छे नंबर गेट कर सकें। ये स्कीम और जो ये गेस्ट पेपर है पंजाब के तमाम अजला के लिए है और आप इस गेस्ट के ज़रिए बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। ये आपने क्वेश्चन स्किप नहीं करना। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कौन सी शख्सियत मुराद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या इरशाद फरमाया था। ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं करना। सर बिन हशम कैसे ताइब हुआ, ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। आपके सारे क्वेश्चन आंसर, ये आपको बहुत अच्छी बात है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चन आंसर है उसमें से आएंगे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन थी, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपने इसका खुलासा जो है बोर्ड में आया हुआ है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस खुलासे को आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आपने क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। मिर्ज़ा गालिब के दादो खसाइल, इसका आपने खुलासा स्किप नहीं करना। 2 खुलासे आएंगे जिनमें से आपने एक करना होगा। तो इसमें से आपने इस मज़मून के मुसन्निफ़ का आपको पता होना चाहिए, मिर्ज़ा गालिब के मुसन्निफ़ का आपको पता होना चाहिए, मिर्ज़ा गालिब की मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी, दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था, अक्सर गालिब को किस तरह के ख़त बेचते थे, मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से ख़त आते थे, दोस्तों को देखकर गालिब की हालत क्या हो जाती थी, मिर्ज़ा गालिब कैसे अखलाक के मालिक थे। तो ये आपने क्वेश्चन आंसर स्किप नहीं करने। इसके अलावा जुमले के लिए आपने टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज के एंड पर जुमले हैं वो आपने स्किप नहीं करने। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में से आपका है वो भी आपने स्किप नहीं करना। वो आपका चैप्टर है काहली, सर सैयद अहमद ख़ान की। तो काहली में से आपने अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं और इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट 3 क्वेश्चन स्किप नहीं करने। और शायरों के लतीफ़े हैं हमारा चौथा चैप्टर। तो चौथा चैप्टर में से खुलासा आया हुआ है जो कि 2016 में आया था, शायरों के लतीफ़े का खुलासा। तो आपको 2 आ रहे हैं, आप उसमें से अगर चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। ख्वाजा बासत ने मीर और मिर्ज़ा अदब के बारे में क्या फरमाया था, ये आप कर लीजिएगा। शरीफजादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा, ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके अलावा आप क्वेश्चन आंसर के लिए जो है चैप्टर के एंड पे जितने भी आपको क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसी तरह हम चैप्टर नंबर नसूह और सलीम की गुफ्तगू, तो ये खुलासा आपका 2017 और 2018 दोनों में ही आया हुआ है। तो आपने ये देख लीजिएगा, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब के दादो खसाइल है, उसको आपने स्किप नहीं करना। बिदारा ने सलीम को जगा का क्या पैगाम दिया, ये पहला सवाल है, ये आपने स्किप नहीं करना। सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की, हज़रत बी कौन थी, उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा अल्फाज जुमले इसी चैप्टर में से आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 है पंचायत मुंशी प्रेमचंद, उसमें से आपने जो है इसका खुलासा को आप स्किप ना कीजिएगा। जमन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का खास क्या था, जमन शेख की बीवी का खाला की मलकियत के हिबानामे की रजिस्ट्री के बारे में खाला से कैसा सलूक था, ये क्वेश्चन आप स्किप ना कीजिएगा। इसके अलावा अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जमन का रद्द-ए-अमल क्या था, ये आप स्किप ना कीजिएगा। अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जमन क्यों खुश था, ये आप स्किप ना कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप स्किप ना कीजिएगा। बुक एक्सरसाइज के सारे ही आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखना है। एमसीक्यूज़ के लिए आपने थोरली पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। आराम सुकून का खुलासा बोर्ड के 2015 में आया हुआ है, तो आपने इसे स्किप नहीं करना। खुलासों के लिए मैं आपको बता दूं तो मिर्ज़ा गालिब के दादो खसाइल, आराम सुकून और अभी तक आपने काहली और इनको इम्तिहान ये आपने छोड़ने नहीं हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। और नसूह और सलीम की गुफ्तगू ये आपने खुलासों के लिए अच्छे तरीके से देख लेने हैं। 2 आपको खुलासे आएंगे, आपने एक करने हैं, तो इन खुलासों को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। रोज़ाना आराम सुकून ना किया जाए तो क्या नतीजा निकलता है, बीमारी के बावजूद मियाँ अदब सजाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है, ये सवाल आपने स्किप नहीं करना। इस पूरे शोरगुल से इंसान की माहौलियाती आलूदगी का क्या सबब बनता है, शोर की आलूदगी से इंसान पर सेहत पर क्या असर होता है, सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी है, ये आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। इसके अलावा हमारा है चैप्टर नंबर लहू और कलीन। लहू और कलीन चैप्टर नंबर 8 है। लहू और कलीन में से आप जो है उस कर लीजिएगा, इसका खुलासा आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, बस एक दफ़ा आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जमुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ने कहा कि इम्तहान से घबराने वालों को हंसी क्यों आती है, जो इम्तहान के दिन करीब आ जाते हैं। मसमून ने कहा कि दोस्तों हम जमातों का क्या हाल होता है, कौन सा इम्तहान दिया था उसने और वालिद ने उसे किस तरह तसल्ली दी, ये क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करने, ये आपने अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट ले लेने हैं। इसके अलावा हमारा जो है खुलासे मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपने स्किप नहीं करने। कवा ग्रामर में क्या इस्तेमाल हुआ, ये आप देख लीजिएगा एक दफ़ा क्वेश्चन।
और बुलबुल के गाने की वजह क्या है, बुलबुल बहुत से मौसीकारों से बेहतर क्यों है, बैंस का मशगला क्या होता है, हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल क्यों समझते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना। इसमें कसूर किसका है और उल्लू की कितनी किस्में हैं, कौन पसंद करता है उल्लू, ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारा कदर अयास का खुलासा आपका 2015 में आया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। मुसन्निफ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला और सलीम मियाँ का मशगला क्या था, सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए थे, देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसका क्या लिबास पहना हुआ था, मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई, ये आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से चैप्टर में से देख लेने हैं। 12 है हौसला में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जुमले आप देख लीजिएगा। हमद में से आपने मरकज़ी ख्याल स्किप नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से देखना है। नात का मरकज़ी ख्याल अच्छे तरीके से देखना है। तशरीह मैं आपको बता रही हूँ हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो हम की तशरीह के लिए आपने वो सबसे मुकद्दम है हक़ तेरा अदा करना, यानी शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3, ये आपने स्किप नहीं करना, ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसके अलावा शेर नंबर 4 चश्ता नहीं नज़रों में या खलते सुल्तानी, और शेर नंबर 6 ये आपने हमद की तशरीह करनी है, और शेर नंबर 7 ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, हमद का मरकज़ी ख्याल। और इसमें से सवाल अल्लाह का गधा किस में मगन रहता है, बारिश सुबह घर घर क्या लिए फिरती है। नात का मरकज़ी ख्याल आपने तैयार करना है। नात में से मैं आपको थोड़ी सी तशरीह बता देती हूँ। जमे जिस तरफ आग जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही 400 है, यह आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा आपने सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बुआ, ये आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा शेर नंबर 5 आपने स्किप नहीं करना। नात का शेर 6 है वो आपने देख लेना एक बार। मरकज़ी ख्याल इसका आपने स्किप नहीं करना। शेर नंबर 7 ये जो है नात का आपको बता रही हूँ। और क्वेश्चन है सबक की कहाँ से आती है, फूलों में किसकी खुशबू है, शायर के दिल में हसरत और आरज़ू है, शायर अपनी हुर्मत और आबरू में किस बात का ख्याल रखता है, तोती और बुलबुल किसका जिक्र करते हैं, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। बरसात की बहारें, इसमें से आपने करना है बंद नंबर 4, और मरकज़ी ख्याल इसका आपने तैयार कर लेना है। इसमें से सवाल जवाब जो हैं वो आप कर लीजिएगा। तितर अल्लाह ताला की असमत कैसे बयान करते हैं, ये क्वेश्चन। और गुलजार के भीगने और सब्ज़े के नहाने से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। पेवस्ता राज शजर से उम्मीद बहार तक, इसका आपने पहला शेर अच्छे तरीके से तशरीह के लिए तैयार करना है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही शेर इंपॉर्टेंट है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां शेर आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके अलावा 6वां भी आपने देखना है, और मरकज़ी ख्याल इसका भी आपने स्किप नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें से कर लीजिएगा, उम्मीद बहार के लिए किस बात की ज़रूरत है, इकबाल ने डाली और शजर किसे कहा है, और जेबे और आँख में कौन तक नगमा जंग हुए, ये आपने करना है। गज़ल की बात कर लेते हैं। हस्ती अपनी हबाब किसी है, इसमें से शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2, शेर नंबर 3 तीनों ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा शेर नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है और शेर नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, तो ये सारे आपने करने हैं। और इसमें से सवाल आप कर लीजिएगा, मीर ने नीमबाज आंखों की मस्ती को क्या करार दिया, और शायर इस तराब की हालत में क्या करता है। पहली आतिश की ये है, तो आपने इसका शेर नंबर 1, शेर नंबर 3 अच्छे तरीके से इसकी तशरीह के लिए तैयार करना है। राइटर नेम आपको अच्छे तरीके से तैयार हो, मुसन्निफ का नाम पता होना चाहिए। शेर नंबर 5 और शेर नंबर 6 आपने तैयार कर लेना है। इसके अलावा इसके लिए सवाल में कर लीजिएगा, शायर ने अपने कुश्ते सुखन के बारे में क्या कहा, ये आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा इसके। और अब हम बात कर रहे हैं दिले नादान तुझे क्या हुआ है, इसकी है। तो शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3 इसका तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा शेर नंबर 4 इसका तैयार कर लीजिएगा। बी के पेपर में से मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहले एक गज़ल है, लगता नहीं है दिल मेरा उछले तैयार में, इसमें से शेर नंबर 3 आपने बुलबुल को बागबाज से नसे याद से गिरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने गज़ल छोड़नी नहीं है, ये आपने अच्छे तरीके से इसके सारे ही जो अशार हैं वो आपने तैयार करने। ये आपकी लगता नहीं है दिल मेरा उछले तैयार में, ये आपकी गज़ल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आंसर, शायर ने अपनी किस बदनसीबी का जिक्र किया है, बुलबुल को बागबार सियाज से क्या गिला था, ये आपने स्किप नहीं करनी, बहादुर शाह सफ़र की गज़ल। इसके अलावा आपको कुछ ग्रामर क्वेश्चन में से वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस इस तरह आएंगे, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने। अच्छा, वालिद के नाम हर इम्तिहान में कामयाबी की इत्तला आपने करनी है। चचा के नाम बीमार पुरसी के लिए आपने ख़त तैयार करना है। छोटे भाई के नाम नसीहत के लिए आपने करना है। दोस्त के नाम नाराज़ दोस्त को मनाने के लिए आपने ख़त लिखना है। इसके अलावा
आपने जो है एडिटर के नाम रिसाला मंगवाने के लिए ख़त देख लीजिएगा। इसके अलावा आप छुट्टी के प्रोग्राम का जिक्र अपने बड़े भाई को ख़त लिख लीजिएगा, ये आपने तैयार कर लीजिएगा। अपनी खाला को एक ख़त लिखना है जिसमें आपने जो है वो लिखना है कि आपने मकान बदल लिया और आपके नए मोहल्लेदार कैसे हैं, ये आप देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा मालिक मकान के नाम ख़त लिखना है, मकान की मरम्मत के बारे में आप तवज्जो दिलवानी है, तो ये आप देख लीजिएगा। फैक्ट्री के मैनेजर के नाम ख़त आपने देख लेना एक बार। अच्छा, ये अब आपने अच्छे तरीके से, और एप्लीकेशन से मैं बता रही हूँ फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। इसके अलावा ये तो थोरली आपने शुरू से ही आप करें, सर्टिफिकेट की दरख्वास्त आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और इसके अलावा आपने डाकी की शिकायत की दरख्वास्त कर लेनी है, सफाई के लिए दरख्वास्त कर लेनी है, राशन डिपो के ख़िलाफ़ दरख्वास्त कर लेनी है। कहानियों के लिए मैं आपको बता दूँ तो गीदड़ की मकारी आपने देख लेनी है। इसके अलावा आपने सच की बरकत, नाइतफाकी का अंजाम, इत्फाक में बरकत, अक्लमंद बीबी, हिरनी की दुआ, ये आपने कहानियाँ तैयार कर लेनी है। इंसाफ कहानी एक आपने तैयार करनी है। और मुकालमे में आपको बता रही हूँ तो मरीज़ और तबीब, दुकानदार और ख़रीदार, दर्जी खाने के बारे में, दो हम जमात देख लीजिएगा मुकालमा, तहरीक पाकिस्तान होटल का एक मुकालमा जो आपका मैनेजर और किसी भी कस्टमर वगैरह के दरमियान हो सकता है। तो ये है आपकी उर्दू की स्कीम। ज़रबुल इमसाल आपने स्किप नहीं करने, ज़रबुल इमसाल आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसकी खाली जगह भी बन के आ सकती है, जुमलों की दुरुस्ती के लिहाज से भी आ सकती है। वाहिद जमा चुके आप जो है उसका एक दफ़ा ग्रामर क्वेश्चन देख लीजिएगा सारा, तो वो इम्पोर्टेंट है। आँख में बरकत, मरीज़ और तबीब के दरमियान मुकालमा, जुमलों की तकमील और जुमलों की दुरुस्ती, इस तरह से आपको सवाल आएंगे। खुलासा आपने पंचायत और मिर्ज़ा गालिब की दादो खसाइल हो गया, इस तरह की चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी, और जो है बहादुर शाह ज़फ़र की स्किप नहीं करनी। तो आपने याद रखना है, खुलासा आपने मिर्ज़ा गालिब के दादो खसाइल, पंचायत, आरामोस कौन, कदर अयास, इम्तिहान, ये आपने स्किप नहीं करने चैप्टर, कि इनके खुलासे आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। मरकज़ी ख्याल के लिए आपने हम, नात, बरसात की बहारें, पेवस्तर आशजर से अमीत बुखार, चारों के आपने मरकज़ी ख्याल अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि ये आपके जो हैं वो बार बार आए हुए हैं। तो लगता नहीं है दिल मेरा उचरे प्यार में, बहादुर शाह ज़फ़र की और मीर तक की मीर की आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से गज़ल की तशरीह तैयार करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से गैस समझ आ चुका होगा उर्दू का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ये गैस जो है शेयर कीजिएगा। आयमा महर को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। हैप्पी लर्निंग के साथ अल्लाह हाफ़िज़।